Myself Bomkar Gara, President Galo Youth Organization. On my extreme left, Sri Ngomjum Lekar, Vice President Galo Students Union. Sri Gaken Boja, General Secretary Galo Youth Organization. On my extreme right, Sri Lomi Carlo, spokesperson Galo Youth Organization. Sri Gaken Riva, President Basar Area Students Union. आज गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मीटिंग कन्वेन किया आलो सर्किट हाउस पे रिगार्डिंग द 13 फरवरी इंसिडेंट जो मेचुका पे हमारे गालो ब्रदर्स दो इंजीनियर्स को वहाँ पे फिजिकली असोल्ट किया है। तो रिगार्डिंग ये मैटर में हमने आज यहाँ पे आलो सर्किट हाउस पे मीटिंग बैठ के हमने ये रेजोल्यूशन लिया है कि जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फोर्स ने टोटली इसको केस को सीरियसली टेकअप नहीं किया है। केस को वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बना के वीक सेक्शंस वहाँ पे डाल के वहाँ जो एक्यूज था संगीत शुक्ला और तेंजिंग शुक्ला को इजीली वहाँ पे एंटीसेप्टिव बेल लेने के लिए वो लोग इसको केस को ये डिले टैक्टिस किया है। तो इसके लिए हमने आज यहाँ मीटिंग बैठ के ये रेजोल्यूशन लिया है कि गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन विद गालो स्टूडेंट्स यूनियन और जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स गालो स्टूडेंट्स के जो फेडरल यूनिट्स है और गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जो फेडरल यूनिट्स है और जितने हमारे गालो कम्युनिटी क्लन मेंबर्स है सीबीओ से सभी आज आके अपना सेंटीमेंट यहाँ जताया। तो सभी का इनपुट लेके हमने ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है कि कल से हम लोग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे वेस्ट सियांग तो जो मेचुका बाया मेचुका जो रोड है वहाँ पे हम इकोनॉमिक ब्लॉकेज करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। तो कल 5 बजे से हम लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेज शुरू करेगा और हम लोग का डिमांड ये है कि जो वहाँ पे सेक्शंस डाला है मेचुका पुलिस जो वहाँ का जो केस आयो है इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर था केस का तो उन लोग ने जो एब्डक्शन का सेक्शन नहीं डाला है और केस डायरी को वीक वो लोग बना के एंटीसेप्टिव बेल हेयरिंग में भेजा है। इसका कारण एंटीसेप्टिव बेल लेके जो एक्यूज्ड है जो कल्प्रिट है इजीली यहाँ घूम रहा है। आज तक ऑलमोस्ट 13 से लेके आज ऑलमोस्ट 10 डेज हो गया, आज तक कुछ रिजल्ट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन और गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सपोर्टर्स है और गालो स्टूडेंट्स यूनियन ने इसको स्पीयरहेड कर रहा है। तो कल से हम लोग का ब्लॉकेज इकोनॉमिक ब्लॉकेज जारी रहेगा और हम हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन कम आरडब्ल्यूडी जो मेचुका के जो लेजिस्लेटर्स है ऑनरेबल हम पीटी सोना सर को भी हम ये अपील करता हूँ कि आपका जो सीएमई डिस्ट्रिक्ट में हमारा गालो ऑफिसर्स बहुत है जो एचओडी बन के वहाँ आप लोग का सीएमई डिस्ट्रिक्ट को सर्व कर रहा है। तो हमारे जो गालो ऑफिसर्स आपका डिस्ट्रिक्ट में जो सर्व कर रहा है उन लोग को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। तो मेचुका तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ में बाहर से तरह तरह का लोग वहाँ विजिट करने आते हैं। तो हमारा जो गालो ब्रदर्स है जो पूर्वजों से हम लोग कम्युनल हार्मनी जो हम लोग ये मेंबर कम्युनिटी के साथ हम लोग मिलके हम लोग पूर्वजों से यहाँ ब्रदरहुड को मेंटेन करके हम लोग चल रहा है। तो हम लोग का जो गालो ब्रदर्स को अपना पड़ोसी को इस तरह का फिजिकल असॉल्ट करता है तो बाहर वाला को क्या करेगा। और आज आप लोग बाहर वाला ने सुनने में लगेगा कि गालो कम्युनिटी जो कम्युनल लाइन में जा रहा है, ऐसे नहीं है। ये केस को आप लोग भी अच्छा से स्टडी कीजिए। जो वहाँ पे जो 2 ऑफिसर्स असॉल्ट किया था वो गालो कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो गालो से बिलोंग करता है बोल के जानते हुए हम लोग अगर वहाँ 1 by 1 फाइट करने से हम लोग इन्वॉल्व नहीं करना था। वह हमारा गालो 2 ऑफिसर्स को ये गालो कम्युनिटी से बिलोंग करता है बोल के जानते हुए वहाँ 30-40 आदमी वो भी मेंबर कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है तो उन लोग मारना ये क्रिमिनल नहीं है क्या। तो अभी तो हम ये मेरा क्लियर कट मैसेज है, अगर ये केस को ये इशू को एस्केलेट नहीं कराना चाहता है तो कल कल 5 AM से पहले जो एलिज एक्यूज जो वहाँ पे जो पर्सन इन्वॉल्व था उन लोग को कल 5 AM से पहले डिटेन करना है। आज रात कहीं से भी लेके डिटेन करना है और हम डिटेन करके हम लोग का जो विक्टिम फैमिली ने जैसे वहाँ पे एफआईआर लॉन्च किया है री एफआईआर जाके
वो सेक्शन को जो एब्डक्शन सेक्शन है उसको वहाँ ये सेक्शन को डाल के ही अरेस्ट करना है, नहीं तो हम लोग ये इकोनॉमिक ब्लॉकेज को हम लोग कंटिन्यू करेगा। गुड इवनिंग सभी को, और जितना भी मीडिया पार्टनर आया है सबको दिल से धन्यवाद देता है। आज मेरा प्रेसिडेंट हम लोग का डिमांड को आगे बोल दिया है, तो हम थोड़ा इन डिटेल में थोड़ा आप लोग को जितना भी व्यूअर्स है सबको बताना चाहते हैं। तो एक्चुअली ये केस जो लोसर फेस्टिवल में हुआ है। लोसर फेस्टिवल जो है मेंबा कम्युनिटी का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो इसमें मेरा 2 गालो ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीएमई वो ये ऑफिसर दोनों को एंगेज किया है। तो ये दोनों जो 3 सुबह से लेके 1 बजे तक दोनों अपना काम अच्छा से निभाया है। इवन देन ये दोनों कैटरिंग तक भी काम किया है। तो ऐसे होने के बाद वो दोनों जब आपका जितना वीआईपी से वीवीआईपी है सब निकालने के बाद, तो दोनों जो एक स्टॉल में आया है तब 2 लड़का ने फॉलो किया है ये ऑफिसर दोनों को। ये 2 ऑफिसर को 2 लड़का फॉलो करके इसमें आर्गुमेंट शुरू हुआ है। तो हम लोग ये केस को अच्छा से स्टडी करके आज यहाँ आ रहे हैं। तो ये 2 लड़का फॉलो करके इसमें आर्गुमेंट हुआ है। हम लोग का एक गालो ऑफिसर जो पीएससी में जूनियर इंजीनियर का तौर पे काम कर रहा है केंतो आंगो, इसका ऊपर में आर्गुमेंट होके हाथापाई भी हुआ ग्राउंड में। तो ग्राउंड में हाथापाई होने के बाद केंतो को इसका दोस्त लोग अपना क्वार्टर में भेज देता है। तो पहली बार सर जो ग्राउंड में रह गया, तो केंतो को आगे असोल्ट करने के बाद पहले को बहुत असोल्ट किया है ग्राउंड में भी, लोसर का ग्राउंड में भी बहुत असोल्ट किया था। इसके बाद ये दोनों ऑफिसर जो अपना क्वार्टर चला जाता है। तो क्वार्टर चला जाने के बाद अराउंड 2 बजे रात का 2 बजे आके तेंजिन शुक्ला और सांगे शुक्ला जो ये एक आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक जूनियर इंजीनियर है, ये लीड करके केंतो आंगू का क्वार्टर पे आके पूरा तोड़-फोड़ किया है। वीडियोग्राफी भी हम लोग का पास है और ये भी आपका जितना इमेजेस है हम लोग का पास है। पूरा दरवाजा तोड़-फोड़ करके अंदर घुस के केंतो को फिर असोल्ट किया। केंतो को असोल्ट करने के बाद फिर पहले को ले आके घर से उठा के रात का 2 बजे तेंजिन शुक्ला सांगे शुक्ला दोनों लीड करके उठा के दोनों को रात भर टॉर्चर किया है, दरवाजा लॉक करके। बहुत ये दोनों को इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया है। तो ये केस को लेते हुए हम लोग एफआईआर भी डाला है। 14 फरवरी 2025 को हम लोग सीएमई थाना में एफआईआर भी लॉन्च हुआ है इस केस का रिलेटेड में। तो केस का रिलेटेड में एफआईआर लॉन्च हुआ है, तो अभी तक ना एक एक्यूज को भी अरेस्ट नहीं कर पाए सीएमई पुलिस ने। तो इंटरेस्टिंगली 14 को डालने का बाद 21 को भी विक्टिम का फैमिली लोग जाके फिर केस स्टेटस को देखने गया है। इसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ भी अरेस्टेड नहीं हुआ है। इसमें 14 में आपका एफआईआर में ये हम लोग भी लिखा था कि एब्डक्शन का देखा गया, तो एब्डक्शन भी केस में नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं है। तो केस को ऐसे हल्का मुल्का में करके अभी तेंजिन शुक्ला और सांगे शुक्ला इंटरिम बेल लेके आराम से घूम रहा है। तो ये चीज़ को लेके हम लोग एज ए सोसाइटी का यूथ लीडर बहुत ही दुखी है और सेंटिमेंट भी है। तो मजबूरी आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में निकालना पड़ रहा है। तो हम लोग ने 14 से लेके बहुत रुका है
लॉ को काम करने दो। एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम लोग लॉ को अपना हाथ में लेने मन नहीं है। इसके कारण से हम लोग बहुत रुके। आज 10 दिन हो गया, तभी भी आज कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और पहली बार सर तो तेंजिंग शुक्ला और ये का संगे शुक्ला का नाम में एफआईआर डाला है। तो संगे शुक्ला जो आके घर में थ्रेटनिंग भी किया है, आप मेरा नाम क्यों डाला है? आप मेरा नाम को एफआईआर से निकाल दो, नहीं तो और भी ये इंसिडेंट हो सकता है। तो इतना तक लाइव थ्रेटनिंग देने दे के भी वो एफआईआर को भी पुलिस गायब कर दिया। सीओवी पुलिस डिपार्टमेंट वो एफआईआर भी अभी तक गायब है, एफआईआर को इंक्लूड किया भी नहीं है। तो हम लोग का ये डिमांड है कि आप एब्डक्शन का केस को डालिए, हाउस ट्रेसपासिंग का डालिए, लाइफ थ्रेटनिंग का केस को इंक्लूड कीजिए, नहीं तो ये केस बहुत आगे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक मेरा गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से और गालो स्टूडेंट यूनियन का हिसाब से संगे शुक्ला और तेंजिंग शुक्ला को रिक्वेस्ट भी है, वार्निंग भी है, आप दोनों आके सरेंडर कर लीजिए, नहीं तो इन फ्यूचर में अनटूवर्ड इंसिडेंट जो भी होगा आप दोनों का रिस्क से होगा और सीओमी एडमिनिस्ट्रेशन और आपका पुलिस डिपार्टमेंट का ऊपर ही होगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, एज ए नो पेरेंटल ये है नो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग आप लोग ने उसको ऑफिशियली एंगेज किया है। आपका पीएचई डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी बहुत डैमेज किया है, लेकिन अभी तक पीएचई डिपार्टमेंट का तरफ से भी कोई एफआईआर भी नहीं दिया है। एक्चुअली ये एफआईआर को हम लोग को घुसने नहीं देना चाहिए, डिपार्टमेंट भी इसको काम को करना चाहिए था, लेकिन डिपार्टमेंट का तरफ से भी एफआईआर भी नहीं आया है और न कुछ भी केस अपडेट केस ठीक से नहीं चल रहा है। और इंटरेस्टिंगली आपका एक नक्संग एक पुलिस भी था, इसको भी बहुत मारा था बोला है, पहली बार को बचाने का चक्कर में वो भी एफआईआर डाला था बोला है, उसका एफआईआर भी विथड्रॉ है बोल के सुन रहे हैं। तो हम लोग मेरा ये कहना है कि इसमें कोई ना कोई किसी ना किसी का तो हाई लेवल से इन्वॉल्वमेंट है जैसे लग रहा है। तो हाई लेवल से कुछ इन्वॉल्वमेंट है भी तो ये गलत होगा, हम लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, गालो स्टूडेंट यूनियन, जब तक आपका जस्टिस दो ऑफिसर को जस्टिस नहीं देगा हम लोग कभी चुप नहीं बैठेगा और हम लोग का जो मूवमेंट है हम लोग चलते रहेगा। मेरा नाम गमजुम लकर, गालो स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी जो इसका हिस्ट्री है, जो हमारा गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी आप लोग को पूरा हिस्ट्री बता दिया। तो हम लोग का आज जो गालो स्टूडेंट यूनियन और गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जो हम लोग का आज साथ में जो हम लोग मीटिंग बैठा लगा, हम लोग का मेन मुद्दा है कि हम लोग कल से मॉर्निंग 5 AM से हम लोग का इकोनॉमिक ब्लॉक होगा। जब तक वो कार्पिट दोनों को अरेस्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग रास्ता को बंद करके रखेगा। और ये अगर जो अभी हम लोग ये चीज़ को करने दे रहा है, मेन गलती है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो वहाँ का जो पुलिस पर्सन लोग वो लोग ये केस को इतना हल्का से लेने का कारण से ये हम लोग ये मुद्दा को हम लोग को उठाना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं कि किसी का जो रास्ता को बंद करके रखेगा, कोई हम लोग का जो इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग आज मजबूरी है बंद करना पड़ता है, क्योंकि जो हम लोग का गालो का जो सीनियर ऑफिसर को इतना खराब से वहाँ में ट्रीटमेंट किया है तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते है एज ए हम लोग गालो। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वहाँ का जो मेचुका का जो पब्लिक लुक्स है, हम लोग को टॉर्चर देने का कोई हम लोग का इंटेंशन नहीं है। तो आप लोग भी प्लीज़ हम लोग को कोऑपरेट कीजिए, जो हम लोग का जो गालो का जो हम लोग का जो गुस्सा को तो उसको आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। और साथ ही साथ हम अपना जो गालो समाज को जितना हम लोग का गालो वेलफेयर सोसाइटी है और जितना हम लोग का गालो स्टूडेंट गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन उसका जो फेडरल मेंबर है और जो पेरेंटल बॉडी है, सभी को हम रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ कल से
हम लोग को कोऑपरेट कीजिए, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। हम लोग अपना गुस्सा को दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल को कहीं भी हो इजीली ये इंसिडेंट हो सकता है। तो अभी हम लोग का टाइम है एक दूसरे को साथ देना और एक दूसरे को साथ में रहना। और ये जो हम लोग जो इकोनॉमिक जो ब्लॉक रास्ता करेगा तो हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पन होगा, जो जैसे अभी मेडिकल लोग तो हम लोग को अलाउ करेगा जाने का, और पुलिस वाला लोग को एम्बुलेंस और जो एग्ज़ाम दे रहा है वो सबको हम लोग अलाउ करेगा, बाकी हम लोग अलाउ नहीं करेगा। तो जितना प्राइवेट गाड़ी हो, जितना कमर्शियल गाड़ी हो, सबको हम लोग कल से हम लोग बंद करेगा। तो थैंक यू। आज हम लोग यहाँ मीडिया में आने का कारण मेचुका का जो इंसिडेंट हुआ उसके चलते हम लोग यहाँ प्रेस ब्रीफिंग भेजने आया है। तो हम लोग की बासर एरिया स्टूडेंट्स यूनियन मेचुका का जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको स्ट्रांगली कंडेम करता है, और गवर्नमेंट से ये डिमांड है, अभी जितना जीएसयू का डिमांड है, जीवाईओ का डिमांड है, हम लोग साथ में मिल के जो डिमांड रखा है वो डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है, कर्म मत करेगा, कोई भी पब्लिक को भी बता रहा है, तौर पर भी हो सकता है। इसलिए ये सब चीज अगर नहीं होना है तो होने नहीं देना चाहते हैं तो आप लोग जितना कल्पित है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व था, जितना लड़का पार्टी लड़का था बोलता है, सबको अरेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा जगह गलो बेल्ट ये स्ट्राइक को खत्म कर सकते हैं, लेकिन बासर एरिया कभी बंद नहीं करेगा। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम ये चीज को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए बासर एरिया स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से डिमांड है, जितना ये कल्पित है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करो, और जब तक अरेस्ट नहीं करेगा हम लोग बासर एरिया तब तक हम लोग ये स्ट्राइक को लागू रखेगा। और ये किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया है वहां ग्रुप में पीटने के लिए, हमारा दो ऑफिसर्स को मारा है बोलता है, तो इतने दो ऑफिसर्स को आप लोग को क्या सर्टिफिकेट मिले कि जो मारा है? आप किसका हिम्मत है तो वहां आके हम लोग को लड़ो, इंडिविजुअल हम खड़ा करेगा, किसका हिम्मत है लड़ने के लिए? इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है, मेचुका पुलिस आप लोग अगर ये चीज में इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट इसको देख रहा होगा। मेचुका पुलिस से जो इन्वॉल्व है इसमें हम लोग को जस्टिस को तो डिनाई कर रहा है, उन लोग को भी जल्द से जल्द सस्पेंड करना है, ऐसे नहीं होगा। इसलिए हम लोग स्ट्रांगली डिमांड करता है, बासर एरिया स्टूडेंट्स यूनियन अलॉन्ग विद गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, गालो स्टूडेंट्स यूनियन, ये चीज को हम लोग स्ट्रांगली डिमांड रखते हैं। कल से जो भी स्ट्राइक बनेगा, डू और डाई, बासर एरिया स्टूडेंट्स यूनियन आप लोग का साथ है। थैंक यू।